नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी, जेपी नड्डा ने की घोषणा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने घोषणा की है कि सत्ताधारी गठबंधन के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई संसदीय बोर्ड बैठक के बाद इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। चुनाव आयोग ने दिया स्पष्ट संदेश, हमारे लिए सभी दल बराबर। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने रविवार को नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के तहत 18 साल की उम्र पूरी करने वाला हर नागरिक वोटर बन सकता है और उसे मतदान करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का गठन चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है। ऐसे में आयोग पर भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दो टूक कहा, हमारे लिए न पक्ष है न विपक्ष, सभी बराबर हैं। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हटेगा। सीईसी ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल मतदाता सूची की खामियों को सुधारना है। अफसोस की बात है कि कुछ दल इस पर गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे दोहरे मतदान और वोट चोरी जैसे आरोपों को आधारहीन बताया और कहा कि ऐसे बेतुके आरोपों से आयोग डरने वाला नहीं है। यह बयान उस समय आया है जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी का आरोप, एसआईआर बीजेपी की चुनावी चाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद बीजेपी वहां विधानसभा चुनाव जीत गई, जबकि जनमत सर्वेक्षण उनके पक्ष में था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लाखों नए वोटर जोड़े गए, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। राहुल ने दावा किया कि अब वही तरीका बिहार में एसआईआर के बहाने अपनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, बीजेपी हर चुनाव आखिर कैसे जीत जाती है। पीएम मोदी का पलटवार, जनता का आशीर्वाद कुछ दलों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि आज बीजेपी की सरकार दिल्ली के चारों ओर है। यह जनता के भरोसे और आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग जनता का दिया समर्थन पचा नहीं पा रहे हैं। वे न जनता के बीच हैं और न जमीन से जुड़े हुए हैं। सपा से निकली पूजा पाल, अब बीजेपी का रुख। समाजवादी पार्टी की निष्कासित विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये सपा से बाहर निकाले जाने के बाद उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात थी। इसके बाद से कयास लगने लगे हैं कि वे जल्द बीजेपी का हिस्सा बन सकती हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा में योगी सरकार की तारीफ करने पर सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी का तंज। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जो 16 दिनों तक करीब 300 किमी चलेगी। इस पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली। भाजपा नेता सीआर केसवन ने इसे संविधान बदनाम यात्रा बताया। वहीं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की नींव पर कहानी गढ़ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो इस यात्रा को पंक्चर टायर करार दे दिया। दिल्ली एनसीआर को 11,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दो अहम राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहले प्रोजेक्ट्स केवल फाइलों में अटके रहते थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। इन परियोजनाओं से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा समय घटेगा। जिन्ना से पहले सावरकर ने रखा था द्विराष्ट्र का विचार, प्रियांक खरगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने दावा किया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की सोच सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने रखी थी, न कि मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग ने। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, द्विराष्ट्र का विचार वीर सावरकर ने दिया था और तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग ने इसका समर्थन किया।
लोकसभा में पेश होगा जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संसद में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करके नागरिकों और कारोबारियों के जीवन को आसान बनाना है। लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक इस कानून से कई अधिनियमों में बदलाव कर विश्वास आधारित प्रशासन को और मजबूत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कठुआ में बादल फटा, 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार सुबह भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई। राजबाग और जंगलोट के जोधहाटी गांवों में आई इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी है। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 327 लोगों की मौत। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 327 लोगों की जान गई है, जबकि 26 जून से अब तक लगभग 650 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 से 21 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति, शिवसेना, यूबीटी और मनसे में संभावित गठबंधन। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद शिवसेना, यूबीटी और मनसे अब गठबंधन की ओर बढ़ सकते हैं। पिछले चुनाव में 288 सीटों में से शिवसेना, यूबीटी को 20 सीटें मिली थी, जबकि मनसे को एक भी सफलता नहीं मिली थी। गुरुग्राम, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। हरियाणा के गुरुग्राम से सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह करीब 5:05 बजे बाइक सवार बदमाशों ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग की। घटना के समय घर पर उनकी मां सुषमा यादव मौजूद थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। धामी सरकार का बड़ा कदम, बनेगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। बैठक में 19 अगस्त से भरारी सैन विधानसभा में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों और अध्यादेशों पर भी चर्चा हुई। मथुरा, यमुना का विकराल रूप, 9 हजील शेरगर मार्ग बंद। मथुरा जिले के 9 हजील इलाके में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार रात को नदी का प्रवाह और तेज हो गया, जिससे 9 हजील शेरगर मार्ग के कई हिस्सों पर पानी बहने लगा। प्रशासन ने छिनपारई गांव पर बैरियर लगाकर दोपहिया वाहनों की आवाजाही रोक दी है। बावजूद इसके कई लोग जोखिम उठाकर सड़क पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पानी यमुना पुल के पास बह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।